Assalamu alaikum 5 class, open your workbooks, the science factor unit number 4, other living things. Students, yesterday we have completed question answers of this unit and today we will start its workbook. So here is your workbook and this is your question 1, fungi versus plants. जी fungi और plant का हमने difference देखना है. Question is, write down 3 differences between plants and fungi. जी प्लांट और फंगाई में आपने 3 मेन डिफरेंसेस जो हैं वो लिखने हैं. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट में स्टेम, लीव्स एंड रूट्स होती हैं और फंगाई में तीनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती. और इसके अलावा हमने देखा कि सम प्लांट्स, जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स मौजूद होते हैं लेकिन फंगाई में बिल्कुल भी फ्लावर्स मौजूद नहीं होते. थर्ड, हमने देखा कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, बट फंगाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो start writing. First one, related to plants, you will write have stems, leaves and roots. First one is plants का first point, have stems, leaves and roots. Second है plants का point, some plants have flowers. Some plants have flowers, flowers, flowers. Third point is are able to produce their own food, are able to produce their own own food, यानी प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर जो है वो खुद कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कम टू फंगाई. जी फंगाई का फर्स्ट पॉइंट है जी प्लांट्स का हमने देखा कि हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स के प्लांट्स में स्टेम, लीव्स और रूट्स मौजूद होते हैं. सो फंगाई का लिखेंगे हम डू नॉट हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स, यानी इनमें स्टेम्स, लीव्स और रूट्स मौजूद नहीं होते. डू नॉट हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स, ROOTS, रूट्स. सेकेंड हमने प्लांट्स का देखा, सम प्लांट्स है फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स जो हैं उनमें फूल होते हैं. सो फंगाई का लिखेंगे दे डू नॉट हैव फ्लावर, डू नॉट हैव फ्लावर्स, डू नॉट हैव फ्लावर्स. थर्ड, प्लांट्स का हमने देखा कि वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस. एंड फंगाई का लिखेंगे are not able to produce their own food, are not able to produce their 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 own food. Okay, this is your first question on page number 21. Students, I am repeating this. प्लांट्स के हमने 3 पॉइंट्स लिखे, मैं रिपीट कर देती हूँ. हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स. सेकेंड पॉइंट इज सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स. थर्ड इज आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. देन कम टू फंगाई. फर्स्ट पॉइंट ऑफ फंगाई इज डू नॉट हैव स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स. सेकेंड पॉइंट इज डू नॉट हैव फ्लावर्स. Third is are not able to produce their own food, are not able to produce their own food. Okay students, now come to next page, page number 22. On page 22, topic is microorganisms, good or bad. जी microorganisms आपके लिए हार्मफुल है या यूज़फुल है, ठीक है, वो हमने बताना है. क्वेश्चन इज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गुड और बैड फॉर अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे लिए गुड हैं या बैड हैं. ठीक है. राइट अबाउट देयर बेनिफिट्स एंड ऑल्सो दी हार्म
दे कॉज, यानी हमने इनके बेनिफिट्स यानी फ़ायदे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर बेनिफिट्स का लेबल दिया गया है, इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ नीचे हार्म्स यानी नुकसान यानी जो हमें ये नुकसान पहुँचाते हैं वो कौन से हैं वो हमने लिखने हैं। सो सबसे पहले हम लिखते हैं बेनिफिट्स, फ़ायदे। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमारे लिए जो है वो गुड हैं, यूज़फुल हैं। वो किस तरीके से कि बैक्टीरिया वगैरह जो है ये हमें मिल्क प्रोडक्ट्स और विनेगर वगैरह की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। यीस्ट जो कि एक फंगस है वो हमें ब्रेड बेकिंग में हेल्प करती है। और इसके अलावा ये हमें सोया सॉस, सालमी, ब्लैक टी वगैरह की प्रिपरेशन में हेल्प करती है। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ये हमें एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं जो कि हमारी बॉडी में बीमारियों के खिलाफ फ़ाइट करती हैं। और उसके अलावा हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमारी बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। और इसके अलावा माहौल में जो डेड और डाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी ये ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन कर देती हैं तो फिर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाता है। ओके, दीज आर बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो स्टार्ट राइटिंग। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गुड फॉर अस। बैक्टीरिया are used to make milk products and vinegar. Yeast is a fungus and is used to bake bread and to make soya sauce, SOYSAUCE soya sauce, salami, SALAMI salami, and black tea. Microorganisms are useful in preventing, preventing diseases and help to make antibiotics, ANTIBIOTICS, antibiotics to fight against diseases, DISEASES, diseases. Microorganisms also break down food to make it easy to digest. They also break down dead or dying, DYING, dying organisms, ORGANISMAS, organisms. These are benefits of microorganisms. Listen it carefully. I'm repeating it. Benefits of microorganisms. Some microorganisms are good for us. Bacteria are used to make milk products and vinegar. Yeast is a fungus and is used to bake bread and to make soya sauce, salami, and black tea. Microorganisms are useful in preventing diseases and help to make antibiotics to fight against diseases. Microorganisms also break down food to make it easy to digest. They also break down dead or dying
organisms. Okay students, these are the benefits. Now we are moving towards harms. नुकसानात यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें क्या नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है जी, क्या हमने पढ़ा था, ये हमें बीमारियां हमारी बॉडी में कॉज करते हैं. बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें काफ़ी सारी बीमारियां हमें फैलाते हैं. मलेरिया का हमने पढ़ा था, एक प्रोटोजोआन से फैलती है, प्रोटोजोआन की वजह से कॉज होती है. और उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, डिफ्थीरिया, टाइफाइड फीवर, कॉलरा, डिसेंट्री जैसी जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं. और उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे क्लॉथ्स, कपड़ों को, जूतों को, कारपेट्स और बाकी जो टेक्सटाइल्स वगैरह हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं. सो स्टार्ट राइटिंग. Some microorganisms are harmful for us. Microorganisms such as bacteria, 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 and protozoa, protozoa, protozoa cause many diseases in humans and other living organisms. यानी प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जो हैं वो ह्यूमंस में और बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें काफ़ी सारी बीमारियां कॉज करते हैं. मलेरिया, MALARIA, मलेरिया is caused by a protozoan, 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 and tuberculosis, 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 diphtheria, 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 typhoid, 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 fever, 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 cholera, 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 dysentery, 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 are all caused by bacteria. Here is full stop. Next, microorganisms also damage, DAMAGE, damage clothes, shoes, carpets, and other textiles, TEXTILES, textiles. So these are harms of microorganisms. So students, today you will have to write this work on your workbook. Okay, ये आपने जो मैंने काम करवाया वो आपने अपनी नोट वर्कबुक्स पर नीट एंड क्लीन नोट कर लेना विद लेड पेंसिल. ओके, लेड पेंसिल से आपने ये काम करना है और उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है. यहाँ पर जो हार्म्स हमने देखे उसमें थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो आप एक दो बार रीडिंग करेंगे तो आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी. ओके, सो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.